द्रव्य वर्गीकरण पार्ट 2 में, द्रव्य के पार्ट 2 में वर्गीकरण का जो सेकंड वीडियो है वो एक बार देखते हैं। इस पिछले वीडियो में शॉर्ट में मैंने बताया था कि द्रव्य में क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी इसमें कुछ कुछ बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं तो इसमें द्रव्य वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि द्रव्य वर्गीकरण में द्रव्य मुख्यतः कार्य और कारण भेद से दो तरह के बताए गए हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 है, जिसमें पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। और कार्य द्रव्य मैंने बताया था कि कार्य द्रव्य कितने असंख्य है। कार्य द्रव्य पुनः चेतना की स्थिति के आधार पर या इंद्रिय के अधिष्ठान के इंद्रिय की स्थिति के आधार पर दो तरह का माना गया है, एक है चेतन और एक है अचेतन। जो जिसमें चेतना रहती है अर्थात आत्मा का निवास होता है उसे हम क्या कहते हैं, चेतन। और जिसमें इंद्रिय आत्मा नहीं रहता है उसे हम कहते हैं अचेतन। चेतन पुनः दो तरह का होता है, अंतःचेतन और बहिरंतःचेतन। और अचेतन दो तरह का होता है, प्राकृत और कृत्रिम। तो नेक्स्ट है चेतन। चेतन में है अंतःचेतन और बहिश्चेतन। अंतःचेतन का मतलब क्या है, चेतना की अल्प अभिव्यक्ति होती है, और बहिरंतःचेतन में चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट अंतःचेतन जो होते हैं 4 प्रकार से बताया गया है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध ये चरक ने बताया है। सुश्रुत ने वनस्पत्य की जगह पे वृक्ष शब्द का प्रयोग किया है। वनस्पत्य की जगह पे वृक्ष शब्द का प्रयोग किया है। वनस्पति क्या है, फलैर वनस्पति, मतलब जिसमें सिर्फ फल होता है, पुष्प नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। वानस्पत्य जिसमें पुष्प और फल दोनों होता है उसे वनस्पत्य कहते हैं। विरुद्ध, प्रतान शब्देन लता गुल्माश्च गृहते, प्रतान विरुद्ध स्मृत। जो प्रतान इत्यादि है उन्हें लता गुल, उसे हम क्या कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं। औषध, औषधे फल पाक अंत, मतलब जिसमें फल के पाक के बाद में उसकी अंत हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बहिरंतःचेतन। बहिरंतःचेतन में क्या है, चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। ये है 4 तरह के, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज मतलब जिनका ओरिजिन प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य और पक्षी। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी और सर्प इत्यादि। स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पृथ्वी के वाष्प या फिर समझ ले गंदी चीज़ों से या स्वेद से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृमि। उन्हें हम स्वेदज कहते हैं, एग्जाम्पल कृमि, कीट इत्यादि। उद्भिज मतलब वैसे जीव जो कुछ देर तक तो भूमि में रहते हैं और उसके बाद भूमि से फिर निकलकर बाहर आते हैं, उसे हम कहते हैं उद्भिज, एग्जाम्पल बीर, बेहुटी और मंडूक। तो ये हो गया बहिरंतःचेतन और अंतःचेतन के 4 टाइप। नेक्स्ट हमको देखना है कि औषध गण के प्रयोजन क्या है। इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि औषधों के कौन कौन से अंगों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो औषध गण के प्रयोजन में क्या है, मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव, छार, क्षीर, फल, पुष्प, भस्म इत्यादि। उसी तरह से जांगम द्रव्यों के प्रयोजन क्या है, जांगम द्रव्यों के प्रयोजन है चर्म, नख, रोम, रुधिर, गोरस। गोरस यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा, मधु, पित्त, वसा, मज्जा, वीट, मूत्र, रेतस, अस्थि, स्नायु इत्यादि। तो ये इन शॉर्ट में हो गया अंतःचेतन बहिश्चेतन का डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हमको मिलेंगे, इन्हें तो BAMS में उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बट जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि द्रव्यों का एक है रचनात्मक वर्गीकरण। मेनली यह वर्गीकरण किसके लिए, आहार द्रव्यों के लिए किया गया है। किसने किया है, लगभग सभी आचार्यों ने किया है, मुख्यतः आहार द्रव्यों के लिए रचनात्मक वर्गीकरण। चरक ने जैसे 12 वर्ग बताए हैं, सुख धान्य, सम्मी धान्य, मांस धान्य इत्यादि। उसी तरह से सुश्रुत ने भी आहार द्रव्यों का वर्ग बताया है, लेकिन थोड़ा चरक से अलग क्या है कि सुश्रुत ने पहले इसे 2 भागों में बांट दिया है, द्रव द्रव्य और अन्न द्रव्य। और द्रव द्रव्य में 10 तथा अन्न द्रव्य में 13 वर्ग बतलाए हैं। द्रव द्रव्य में उन्होंने जल, क्षीर, दधि जैसे लिक्विड चीज़ों का स्थान दिया है, और अन्न द्रव्य में शालिक, धान्य, वैदल आदि द्रव्यों का वर्णन किया है। सिमिलरली अष्टांग संग्रह ने भी सुश्रुत की भांति ही द्रव द्रव्य और अन्य द्रव द्रव्य का वर्णन किया है। इसने दोनों में 6 यानी कि टोटल 12 वर्ग बतलाए हैं। अष्टांग हृदय ने 12 तो बतलाए हैं, लेकिन और इसने भी द्रव द्रव्य और अन्य द्रव्य वर्ग का वर्णन किया, बट द्रव द्रव्य वर्ग में इसने 5 और अन्य द्रव्य वर्ग में 7 उपवर्गों का वर्णन किया है। तो ये रचनात्मक वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट है कर्मात्मक वर्गीकरण। कर्मात्मक वर्गीकरण का मतलब क्या है कि कर्म के अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण, जो द्रव्य जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से। जैसे चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं, जीवनीय, बृंहनीय, लंघन, लेखनीय इत्यादि। ये सारा किसके लिए है, द्रव्य का क्या कर्म है, उसी के आधार पर उन्होंने एक एक महाकषाय में 10-10 द्रव्यों को रखा है और उसके कर्म के आधार पर उसे 50 महाकषाय में विभाजित किया है। सुश्रुत ने भी
महाकषाय के स्थान पर गण बतलाए हैं तथा गणों की संख्या कितनी बतलाई है, 37 बताई है। चरक और सुश्रुत में इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि चरक ने जो है इस महाकषायों का नाम उनके कर्म के आधार पर रखा है, जबकि सुश्रुत ने उसका नामकरण उसके प्रमुख द्रव्य या प्रथम द्रव्य के आधार पर किया है। विभाजन तो किया है कर्म के आधार पर, बट जो नामकरण है वो या तो प्रथम द्रव्य या फिर जो मुख्य द्रव्य है उसके आधार पर किया है। अष्टांग हृदय ने सुश्रुत को फॉलो किया है और उन्होंने 33 वर्ग बतलाए हैं। अष्टांग संग्रह ने क्या किया है कि चरक के 45 महाकषाय तथा सुश्रुत के 25 गणों को 2 अलग अलग चैप्टरों में वर्णन करके टोटल 70 ग्रुप्स का वर्णन किया है। इसके अलावा भी चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि में हमें कर्म के आधार पर कुछ बहुत सारे अनगिनत, मतलब अनगिनत तो नहीं लेकिन बहुत सारे ग्रुपिंग मिल जाएंगे, वर्गीकरण मिल जाएंगे, जैसे मुख शोधन, निद्राकर, ज्वरहर, रोपण, लेखन आदि कर्म के आधार पर ऐसे बहुत सारे हमें टर्म तीनों ही संहिताओं में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सांस्थानिक कर्म के अनुसार। सांस्थानिक कर्म क्या होता है कि शरीर में जिस स्थान पर द्रव्य कार्य करता है या जिस सिस्टम पर कार्य करता है उसके अनुसार भी संहिताओं में इसको कैटेगरी में रखा गया, डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए जो हृदय के लिए अच्छा है हृदय, कंठ के लिए अच्छा है कंठ, ज्वर को जो नाश करेगा ज्वरहर, जो शिरोविरेचन के लिए अच्छा है शिरोविरेचन, कंडुघ्न, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, कृमिहर इत्यादि बहुत सारे ऐसे द्रव्यों को अलग अलग वर्गों में वर्णन किया गया है। कोई एग्जैक्टली ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो वर्गीकरण है, बट ऐसा हमें वर्ग देखने को मिलता है जिसे हम संस्थानिक कर्म के अनुसार समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक औषध गण के प्रयोजन देखा था, यहाँ जांगम द्रव्य का प्रयोजन देखा था। एक पार्थिव गण है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पार्थिव गण क्या है? पार्थिव गण मुख्यतः वही जो अचेतन वाला है, इसके प्राकृत और खनिज दोनों में ही हो सकते हैं, जैसे धातु है, खनिज है। एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे तो स्वर्ण, शिला जतु, मनशिला, गंधक, पंचलौह इत्यादि जो कि जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पार्थिव गण कहते हैं। तो शॉर्ट में ये द्रव्य वर्गीकरण का 2 वीडियो में ख़त्म हो गया। अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत है, बट वीडियो के माध्यम से इतना समझ जाना ही ठीक है, बाकी डिटेल्स बुक में तो मिल ही जाएगा। थैंक यू।